नमस्ते, जय श्री राम सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे और एक बहुत ही ऑफबीट टॉपिक मेरे सामने अभी आया और मुझे लगा कि इस पे चर्चा हम लोग एक बार ज़रूर कर लेते हैं। तो हुआ ये कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है आपका, वहाँ से एक डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि उनकी एप्पल वॉच, जो कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस के समय जब हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल के लैपटॉप, मोबाइल, इवन बेल्ट और जो भी इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें निकाल के एक ट्रे में रखते हैं और फिर वो स्कैनिंग के लिए जाता है और साइड बाय साइड आप अपना जो फिजिकल फ्रिस्किंग है, उसके लिए प्रोसीड करते हैं। ये सभी को पता है कि ये प्रोसीजर रहता है। फिर हम उस साइड जब निकलते हैं, हमारी फिजिकल जो फ्रिस्किंग के बाद और अपना जो ट्रे है वो लेते हैं नॉर्मली और अपने जो भी सामान हमने ट्रे में रखे थे उसको बड़े आराम से उठा के अपने बैग में रखना, लैपटॉप को, चार्जर्स को या घड़ी है तो उसको हाथ में वापस पहनना, मतलब बहुत ही कंफर्टेबली ये प्रोसेस करके आगे बढ़ जाते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर अब मैं आपको कहूँ कि ये प्रोसेस जो है अगली बार शायद आपको एक तरीके का स्ट्रेस दे या आपको डर लगे उस ट्रे की तरफ दोबारा देखते हुए, तो आपको कैसा लगेगा? तो हुआ ये कि जो डॉक्टर साहब थे ये अपनी एप्पल वॉच रखते हैं ट्रे में और कई सामान और भी रखते हैं और जब उस तरफ निकलते हैं ये, तो जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं ट्रे पिकअप करके अपना सामान कलेक्ट करने, जब ट्रे पिकअप करते हैं तो इनको इनकी एप्पल वॉच जो होती है, वो मिसिंग लगती है। तो ये जो वहाँ पर्सनल थे सीआईएसएफ के, उनसे कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, तो वो कहते हैं उनसे कि भाई अपना बैग चेक कीजिए, शायद आपने बैग में ही छोड़ दी हो। तो फिर भी ये डॉक्टर साहब क्या स्टेप लेते हैं कि इनकी नज़र में सामने एक लड़का दिख जाता है इन्हें, जो बड़े ही संदिग्ध तरीके से इनको नोटिस कर रहा था। तो ये उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो धीरे-धीरे आगे जाना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे एयरपोर्ट पे ही एक स्टोर थी हेलियोस की, वो भी एक लाइक वॉच सेल करते हैं, वॉच की कंपनी है। तो उसके स्टोर पे जाके वो लड़का वहाँ खड़ा होता है, तब तक में डॉक्टर उनको कन्फ्रंट करते हैं, जो स्टोरी अभी तक सामने आई है सोशल मीडिया पे और उसके जेब से वो वॉच उनको मिल जाती है। उनको आइडिया था कि शायद यही लेके भाग रहा है और वो उससे वो अपना वॉच ले लेते हैं। इसी बीच में हेलियोस स्टोर का जो एक सेल्समैन था या ओनर था, वो बाहर आता है। उसका नाम था शोएब और जिस लड़के के जेब से वॉच निकालते हैं डॉक्टर तुषार, उसका नाम था शाकिब। तो शोएब आके उनसे एक वर्बल जो होता है अल्टरकेशन में लग जाता है, बहसबाजी करने लग जाता है। उतनी देर में जो ये शाकिब था, ये वहाँ से निकल के भाग जाता है। तो डॉक्टर तुषार वहाँ से हटते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें डालते हैं और अभी जो दिल्ली एयरपोर्ट है, उसने उनको आश्वासन दिया है कि हम इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इस तरीके की जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। मगर पॉइंट ये है कि आप ये समझिए कि वैसे ही ट्रैवलिंग के टाइम पे कितनी तरीके की एंग्ज़ायटीज़ होती हैं हमें और कितने तरीके का ये दिमाग में स्ट्रेस रहती है, टेंशन रहती है। आपको जाना है, कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है आप किसी इमरजेंसी में जा रहे हो। पहले ही इतने स्ट्रेस है और हम सब बड़े ही एक बिलीफ के साथ जाते हैं कि भाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, तो हमारे साथ यहाँ अंदर आने के बाद कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मेरा पर्सनल तो यही एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत सेफ फील करता हूँ अंदर जाके और कभी भी ट्रे में जो भी सामान है, जो भी डालने बोला जाता है, आदमी रख देता है। बड़े कंफर्टेबली दूसरे एंड से निकलता है, अपना सामान पिकअप करता है और वापस ट्रे खाली करके चला जाता है। मगर अब इस प्रोसेस में अगर आप नोटिस करें कि ये भी अब आपको एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस लगेगा। अगली बार अगर मैं ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट से और मैं जब अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें डालता हूँ ट्रे में, मुझे लगता है कि मुझे आइटम काउंट भी लेके रखना पड़ेगा प्लस जो मेरी मैनुअल फ्रिस्किंग जब तक चल रही होगी, लगातार ट्रे पे नज़र भी बना के रखनी पड़ेगी। और कई जगह तो आपने देखा होगा ट्रेस का जो सिस्टम होता है स्कैनिंग का, वो सर्कुलर होता है थोड़ा या मतलब थोड़ा ज़िगज़ैग होता है, तो उसमें तो आप नज़र भी नहीं रख पाएँगे। और अगर वहाँ से निकलने के बाद मान लेते हैं कि आप वो फ्लाइट मिस करके तो अपने सामान को रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर कुछ चोरी भी हो जाता है या कुछ ट्रेस मिसिंग है तो। तो ये क्या प्रोसेस है, कैसे इसको अभी इस केस में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो देखते हैं, क्योंकि तुषार शायद नाम है उनका जो डॉक्टर साहब हैं, तो उनके हिसाब से इसमें कुछ जो इंटरनली पूरा एक रैकेट था जिसका इन्वॉल्वमेंट है, ये सिस्टमाइज़्ड वे से हो रहा था। तो ये बहुत डरावनी बात है। अब इसमें देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या नहीं। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि शाकिब नाम का व्यक्ति उनकी वॉच लेके जाता है, शोएब नाम के व्यक्ति से मिलता है हेलियोस स्टोर पे और फिर जो भी होता है वहाँ पे अल्टरकेशन, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। आपके हर सिस्टम में किस तरीके के लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं, कितनी सेफ्टी आपकी बची है, आपको पता ही नहीं है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में तो भाई बहुत चीज़ें डाइसी हैं।
अगर आप एयरपोर्ट के अंदर भी सेफ नहीं है तो ये बहुत ही मेजर मुद्दा है, ये फिर कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। बाकी अभी तो ये जस्ट न्यूज़ पॉपअप हुई है, इस पे बहुत विस्तार से मुझे लगता है कि डिस्कशंस होने चाहिए, इसको ऐसे ही शाई अवे नहीं करना चाहिए। बट इसमें दो एंगल, अगर ये एक्चुअली सच्ची न्यूज़ होगी जिसमें हर तथ्य सच है तो इसको शाई अवे करने की ही कोशिश की जाएगी, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी फेलियर है, बहुत बड़ा। आपको समझ नहीं सकते आप, एक नॉर्मल एवरेज सिटीजन जो है, एजुकेटेड सिटीजन, उसके लिए कितने दुख की बात है कि अब उसको एयरपोर्ट में भी जाके अपने ही जो सीआईएसएफ के जो हमारे बहादुर पर्सनल्स हैं उनके बीच में भी वो अगर सुरक्षित नहीं फील कर पा रहा है, वो स्केप्टिकल फील कर रहा है कि मेरा कुछ सामान चोरी हो सकता है, या हो सकता है क्या मिली भगत है, क्या रैकेट है, पता नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो गई ये सिक्योरिटी, तो ये बहुत दुख की बात है। आप अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि आपको इस पूरे वारदात को सुनने के बाद कैसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो पूरा रैकेट है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि नहीं, या हो सकता है ये जस्ट एक वन ऑफ केस है? वन ऑफ केस भी है तो कैसे, किस तरीके के लोगों को आप विदाउट एनी सिक्योरिटी क्लियरेंस या किस तरीके से स्टोर ऑपरेटर्स हायर कर रहे हैं जो वहाँ के स्टोर्स हैं, या ओनर्स भी अगर हैं, और ऐसे रैकेट्स अगर चल रहे हैं तो ये कितना डिस्टर्बिंग थॉट है ओवरऑल। बाकी इस पर जैसे भी डेवलपमेंट्स आती हैं मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इस पर। और दूसरी तरफ आपने देख ही लिया कि 27 जनवरी को आपका जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उत्तराखंड में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसको लेके कितने लोग नाराज हैं पूरे इंडिया वाइड, वैसे बातें करेंगे गंगा जमुनी और तहजीब की और किस भाईचारे की, और इतनी बेसिक सी चीज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, बट उसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है कि आप हमसे हमारा कल्चर छीन लेंगे और पता नहीं जो भी है, लेकिन उसी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो वकफ का जो जेपीसी, वकफ एक्ट जो गया था, अमेंडमेंट एक्ट जो जेपीसी में था, अब उसको भी जब क्लियर करके बाहर प्रेजेंट किया जाएगा, जेपीसी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसको लेके अलग धमकी वाला माहौल चल रहा है। आपने असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुनी होगी, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि 80s 90s के दौर में भारत चला जाएगा, आप विकसित भारत बनाने का जो सपना लेते हैं उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? और क्यों इतना ज्यादा खुली छूट और आजादी दी जा रही है हमारे देश में इस तरीके की बातें करने के लिए? उस दिन राहुल गांधी ने कह दिया था कि इन फाइट हमारी इंडियन स्टेट से है, जो कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर इंदिरा भवन, पता नहीं कितने करोड़ों की लागत से बना हुआ जो नया हेडक्वार्टर है, वैसे कहते हैं पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वहां पे पहली इनॉग्रल स्पीच में ही राहुल गांधी ने कह दिया, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे चार्ज अप एकदम, कि हमारी फाइट इंडियन स्टेट से है। फिर उसको भी ज्यादा तूल नहीं पकड़ा वो मैटर, चलो जाने दो, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। तो कब तक ये इतना स्लैक अप्रोच अपना के हम लोग चलेंगे, और इसका क्या फाइनल डे, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मेन दिक्कत वो है। तो देखते हैं इस पूरे केस में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बाकी हर सिस्टम में आपके पेनिट्रेशन हो चुका है, हर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितनी ही सिक्योरिटी बची है यहाँ पे कोई नहीं जानता। चलिए इसी के साथ वीडियो को ही अंत करेंगे। और अगर आपको जो यहाँ पे अनफिल्टर्ड वे में टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है वो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ही के सपोर्ट से, आप ही के सब्सक्रिप्शन से, या जो आप लाइक या शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी मोटिवेशन से मुझे मौका मिलता है दोबारा आके आपके सामने प्रेजेंट करने का। नमस्ते, जय हिंद।